अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो का मैं शुरुआत जो है वो 25 जुलाई से करना चाहूँगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के तरीक़ाकार को और ख़ास तौर से जीएम सरजानी के तरीक़ाकार को ज़रा सा समझने के लिए इसका पूरा डिटेल में डीप डाउन जाके देखना पड़ता है कि इसकी हर हरकत के पीछे अपने टारगेट को अचीव करना और डेली बेसिस पर कम से कम 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों को अख्तियार करके किस तरह करता है, उसके लिए मुझे 25 जुलाई से आना पड़ेगा। 25 जुलाई बरोज़ हफ्ता सुबह 7:35 पर सप्लाई ऑफ होती है और 9:35 पर आती है। ये इसने शुरुआत की सुबह के 2 घंटे से। कंप्लेन की जाती है, कंप्लेन सेंटर पर एरिया क्लियर बताया जाता है। कोई लड़का हबीब है कॉल सेंटर का एजेंट, तो बताता है जी एरिया क्लियर है, और नहायत खामोशी से मेरी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर लेता है, जो कि शुरुआत पूरा प्लान तरीके से की गई जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी की तरफ से लोड शेडिंग की। क्योंकि ये मेरे इतने वीडियो के प्रेशर और सिटीज़न पोर्टल पर मेरी पे दर पे कंप्लेन की वजह से अब ये चीज़ों को मैनेज करके ज़रा कार्रवाई करता है। और मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि वक्त आने पे कि इलेक्ट्रिक के जो सिटीज़न पोर्टल पर सीईओ इनका बैठा हुआ है और जो डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट सेल बैठा हुआ है, उसके किरदार को भी मैंने इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने इनके तरीक़ाकार को वाज़े करने में मुझे सबूत इकट्ठा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यूट्यूब और इलेक्ट्रिक के पेज से ही निकाल के मैं इनको दूंगा। 2 घंटे इसने सुबह से लोड शेडिंग की शुरुआत की। उसके बाद 10:40 पर रात को लाइट बंद की जाती है, बल्कि सुबह ही लाइट बंद की जाती है, यानी 7:35 से 9:35 2 घंटे, फिर 10:40 से 11:40 1 घंटा यहाँ पर कर ली जाती है। पुराना तरीका है वारदात। उसामा लड़का है, वो कॉल उठाता है और वो एज़ यूजुअल कंप्लेन को मेरी लॉगिन करता है, और उसके बाद मेरी बल्कि इनकी सेंटर पे रिकॉर्डिंग मशीन चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि जी आपके इलाके के अंदर ऑफिशियली लोड शेडिंग की जा रही है। यह लड़का मुझे उसामा बताता है कि ये जो 10:40 से लेकर 11:40 तक की ये रात को लोड शेडिंग की गई, और प्रॉपरली बताया गया कि आपके इलाके के अंदर ऑफिशियली लोड शेडिंग हो रही है। ये मुझे कंप्लेंट सेंटर से उसामा लड़का बताता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये 11:40 पे लाइट आ जाती है, तो फिर यहाँ पे फेस की ट्रिपिंग शुरू होती है। फेस की ट्रिपिंग शुरू होती है और ये मेरी कंप्लेन को नहायत खामोशी से यासिर नाम का लड़का कॉल को रजिस्टर करता है और ये कंप्लेन नंबर मुझे दे देता है। ये शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ सुबह से। कंप्लेन नंबर 601311577793। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 6013115793। ये इसने सुबह से शुरुआत की थी, क्योंकि इनका प्लान बहुत आगे तक का था, क्योंकि बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो जी 2 घंटे सुबह, 1 घंटा रात को ऑफिशियली लोड शेडिंग के नाम पर, और उसके बाद फेस को ट्रिप करके ये कुछ देर की यहाँ पे लोड शेडिंग की जाती है। फिर उसके बाद जी लाइट जाती है रात को 1:25 पर। पहले फेस ट्रिप किया जाता है, जिसकी मैं कंप्लेन करता हूँ, तो यासिर कंप्लेन लॉग इन करके मुझे कंप्लेन नंबर देता है, और उसके बाद पूरा एरिया ऑफ हो जाता है जनाब रात को 1:25 पे। 2 घंटे सुबह, 1 घंटे रात को, और फिर 1:25 पे जो लाइट जाती है तो जनाब अली ये अगले दिन सुबह 6 बजे आती है। ये फेस की ट्रिपिंग को बेस बनाकर 1:25 से सुबह 6 बजे तक इन्होंने लोड शेडिंग की। 3 घंटे दिन में शुरू की इसने 25 जुलाई से, और अगले दिन सुबह 6 बजे तक इसने, अगर आप एक से जोड़ें 1 2 3 4 5 6 5 घंटे इसने पूरी रात में लोड शेडिंग की, यानी 8 घंटे का इसने 25 जुलाई को टारगेट पूरा किया। अच्छा, ये सिलसिला सुबह 6 बजे जब लाइट आती है, तो उसी तारीख में अगर आप इसको देखें, क्योंकि 26 जुलाई लग जाती है, तो सुबह 7:35 पे फिर सप्लाई ऑफ कर दी जाती है, और 26 जुलाई लग जाती है, और ये आती है 9:35 पे। मैं क्योंकि सो रहा था, शायद मैंने कंप्लेन नहीं की होगी। फिर इसके बाद ये 12:05 पे लाइट जाती है, 12:45 पे आती है। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया जाता है, मुस्तफ़ा नामी लड़का उठाता है, और जी वो बताता है कि हिफाजती इक़दाम के तौर पर बिजली बंद की गई है बारिश की वजह से। और ये टिकट नंबर
उनके रिकॉर्डिंग मशीन पे चल रहा होता है 9017721393, जिस पे ये बताया जा रहा होता है कि आपके इलाके की बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और हम इस जहमत में माज़ा ख्वाह जल्द अज जल्द इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कंप्लेन सेंटर फ़ोन करने पे मुस्तफ़ा ये बताता है कि जी बारिश होने की वजह से हिफाजती इक़दाम के तहत आपके घर की लाइट बंद की गई है। और ये ज़ुबैर भी दूसरा जो कंप्लेन एजेंट है वो ये बताता है। ये 26 जुलाई लग गई है, 26 जुलाई यानी कि 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक 9 घंटे इधर और जी 1 2 3 4 तकरीबन 4 घंटे इधर, 9 और 4 13 घंटे, 2 दिन के अंदर 13 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। उसके बाद फिर 26 जुलाई को लाइट नहीं जाती है, फिर 27 जुलाई को लाइट नहीं जाती है और 28 जुलाई को सुबह 6:30 पे ये फिर शुरुआत होती है और सुबह 6:30 पे जो लाइट जाती है तो 10 बजे आती है। कंप्लेन सेंटर फ़ोन किया जाता है तो अली कोई लड़का उठाता है, एरिया क्लियर बताता है वो, और कंप्लेन नहीं टेक्निकल फॉल्ट बताया जाता है। जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है और टेक्निकल फॉल्ट की लोकेशन भी उसके पास नहीं होती है, उसके पास इसका रेजोल्यूशन टाइम भी नहीं होता है और उसके पास इसका रेफरेंस नंबर भी नहीं होता है। बस सिंपली वो ये बता के लाइन बंद कर देता है। ये फिर शुरुआत होती है 28 जुलाई को, 3.5 घंटे सुबह कर ली जाती है। उसके बाद ये लाइट जाती है 1:25 पे। मैं कंप्लेन सेंटर फ़ोन करता हूँ तो कोई लड़का अमीन उठाता है, मैं उससे स्टेटस चेक करने के बाद ये पूछता हूँ कि भाई तू मेरा स्टेटस बता। तो ये प्रीपेड लड़के बिठाए हुए इन्होंने, कुछ कंप्लेन सेंटर के अंदर जो थर्ड पार्टी के लड़के हैं ये के इलेक्ट्रिक की साजिश को नहीं समझ पा रहे और अपनी हठधर्मी और शायद इनके एसओपी के अंदर बदतमीज़ी करना इनको सिखाई जाती है, वो मेरी लाइन काट देता है। मैं फिर कंप्लेन करता हूँ तो कोई आयशा नाम की लड़की फ़ोन उठाती है। मैं आयशा, क्योंकि उसने अमीन ने मेरी लाइन काटी होती है तो मैं आयशा पे गुस्से से मैं से कहता हूँ कि मेरा स्टेटस चेक करके मेरी कंप्लेन लॉगिन करो, क्योंकि मुझे पता है कि GM सरजानी जो कि एक इंतहाई हरामजादा है इस इलाके के अंदर, वो मज़ीद कुछ टाइम की लोड शेडिंग इस इलाके में करना चाह रहा है। सिटीज़न पोर्टल पे मेरी कंप्लेन जाने की वजह से ये अब ये नहीं बता रहा कि इशू क्या है। बहरहाल आयशा जो होती हैं वो भी अच्छी खासी बदतमीज़ किस्म की कोई लड़की कॉल उठाती है और वो बड़ी बहस और मुबाहिसे के बाद मुझे तमीज़ तहजीब सिखाने के बाद मेरी कंप्लेन लॉगिन करती हैं और ये कंप्लेन नंबर मुझे दिया जाता है 6013146016 के इलेक्ट्रिक के तरीक़ाकार को ज़रा समझिएगा कि शहर के अंदर ये इस शहर की माँ बहन बीवी बच्चे औरतें उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं और अपने कंप्लेंट सेंटर पे जिन बच्चों को उन्होंने बैठाया हुआ है उन्हें ये कहा गया है कि वो कंज्यूमर को तमीज़ और तहजीब सिखाने का काम शुरू कर दें। ये है इसका एक रुख, क्योंकि आगे जाके मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा कि ये तरीक़ा वारदात इसका क्या है। कंप्लेन मुझे नंबर दे दिया जाता है, 1:25 पे लाइट जाती है और दोपहर को 3:40 पे आती है, यानी सुबह 3.5 घंटे, 1:25 से 3:40, 2:25, 3:25, तकरीबन 3.25 घंटे, 3.5 और 3.25, तकरीबन 6.5 घंटे ये लोड शेडिंग 3:40 तक कर ली जाती है। फिर शाम को 5:30 पे लाइट जाती है और 6:15 पे आती है। मैं घर से बाहर था तो मेरे पास के इलेक्ट्रिक के मुसलसल 8119 से मैसेजेस आ रहे थे, जिसके अंदर मुझे बार बार ये मैसेज दिया जा रहा था। मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ और मैं ये बताऊँगा ये मैसेज क्यों किया जा रहा था। यह मैसेज देखिएगा 8119 से। तारीख़ आपको मैं थोड़ी सी क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तारीख़ है 26/7, अच्छा ये तो 26 तारीख नहीं 28/7 सॉरी 28/7/2020 के इलेक्ट्रिक मुझे कह रहा है, डियर कंज्यूमर, आवर टीम्स आर वर्किंग टू रिस्टोर द पावर सप्लाई इन योर एरिया। ये मेरा कंज्यूमर नंबर देकर कहते हैं और एस्टिमेटेड टाइम मुझे बताया जा रहा होता है शाम 7:30 का। अच्छा ये मैसेज क्यों कर रहे होते हैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मेरे पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर मुझे बताया जाता है कि जी जो एस्टिमेटेड टाइम है वो शाम 5 बजे का दिया जा रहा है। पहले एक मैसेज आता है जिसमें एस्टिमेटेड टाइम जो है 5 बजे का दिया जा रहा होता है और जो दूसरा मैसेज आता है तो उसमें एस्टिमेटेड टाइम 7:30 का दिया जा रहा होता है।
ये मैसेज इसलिए किया जा रहा था जनाब कि इस इलाके के अंदर जब से मैंने सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन करनी शुरू की है तो GM के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अगर ये सिटीजन पोर्टल पे मेरी ये कंप्लेनें ना गई भी होती तो ये इस लोड शेडिंग को मेंटेनेंस शटडाउन का नाम देकर इलाके के अंदर लोड शेडिंग करता है, क्योंकि सिटीजन पोर्टल पर मेरी कंप्लेन चल रही है तो इसलिए इसने बग़ैर किसी मेंटेनेंस शटडाउन, बग़ैर किसी टेक्निकल फॉल्ट और बग़ैर कोई रीज़न बताए खामोशी के साथ तकरीबन 7 से 7.5 घंटे 28 जुलाई को इसने ये लोड शेडिंग की है। 25 से अगर आप शुरू करें तो 28 तक आते आते तकरीबन 22 से 24 घंटे इसने 3 दिन के अंदर लोड शेडिंग की है। अच्छा, मैं क्योंकि सिटीजन पोर्टल पे गया हुआ हूँ और ये पूरी डिटेल में इसलिए डाल रहा हूँ कि सिटीजन पोर्टल पर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दर्जे के आला मक्कार तरीन लोग बैठे हुए हैं। उनका तरीक़ा वारदात क्या है कि वो कंप्लेन आपकी लेते हैं, उसमें 3-4 दिन आपकी कंप्लेन को अपने पास होल्ड करते हैं और ये दिखाने की कोशिश की जा रही होती है कि वो आपकी कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने जो कंप्लेन की हुई है वो उसमें कुंडा सिस्टम के ख़िलाफ़ की हुई है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि के इलेक्ट्रिक और सरजानी के अंदर GM सरजानी कुंडा सिस्टम का फैसिलिटेटर और मास्टरमाइंड है। अच्छा, ये कंप्लेन जब मेरी सिटीजन पोर्टल पे जा रही है तो वहाँ पे जो नन्हे बच्चे बैठे हुए हैं ना, इनका CEO मुनिस अलवी, इस जैसे हरामखोर लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं और इनका डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट्स है। वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं उसको इलाके से सबूत दूँ, जबकि जब इस सिटीजन पोर्टल पे जाने से पहले मैं वफाकी मुहतसिब के पास कंप्लेन लेकर गया था तो वहाँ पे GM सरजानी के लीगल डिवीज़न के लोगों ने वफाकी मुहतसिब के सामने डॉक्यूमेंट्स ग्राफिकली रखकर ये बात साबित की थी खुद ही कि जी हमने डिवाइस लगाकर इनके इलाकों के अंदर बिजली चोरों को पकड़ा है, यानी उनके पास इनके एड्रेसेस मौजूद हैं। इधर GM के इलेक्ट्रिक जो कि खुद कुंडा फैसिलिटेटर है और वो वफाकी मुहतसिब के पास मेरी कंप्लेन करने की सूरत में इस बात को प्रूफ कर रहा है कि जी हम इनको कोई फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इनके इलाके में बिजली चोर बहुत है। और जब मैं यही बिजली चोरी कुंडा सिस्टम की कंप्लेन सिटीजन पोर्टल पे करता हूँ तो वहाँ के जो नन्हे काके बैठे हुए ना CEO और इनके डायरेक्टर कंप्लेन, वो मुझसे इसके सबूत मांगते हैं। GM जो है वो सबूत दिखा के वफाकी मुहतसिब को कहता है कि इनके इलाके में बिजली चोर है, जिसका वो डाटा भी इनको दिखाता है। और इसी कंप्लेन को जब मैं सिटीजन पोर्टल पे इनके CEO के पास लेके जा रहा हूँ तो वो बजाय GM सरजानी से इन्वेस्टिगेट करने के बजाय इलाके में आके अपनी कमर्शियल व्हीकल के साथ या अपनी प्राइवेट गाड़ियों में इलाके का विजिट करके इसको इन्वेस्टिगेट करने के बजाय मुझसे सबूत मांग रहे हैं। तो मैं तो सबूत को तो दूंगा, मैं FIA को सबूत तो मैंने के इलेक्ट्रिक को देना ही नहीं है। ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जो सबूत मेरे पास पड़े हैं मैं इनको दे दूं और ये उसको किसी तरीके से बराबर कर लें। GM के इलेक्ट्रिक सरजानी तू भी सुन ले, CEO मुनिस अलवी तुम भी सुन लो और डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड तुम भी सुन लो। सबूत तो मेरे पास ऐसे हैं कि मैं सिर्फ FIA की इंक्वायरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम सबों की अगर पेंटे गीली ना हो जाए ना तो तुम मुझसे कहना, अभी सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो। मैं तो तुमसे ये क्लेम कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इलाके से कुंडा सिस्टम को रिमूव करके अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कस्टमर को मुहैया की जाए और तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। इस इलाके के अंदर कुंडा सिस्टम को तुम मुसलसल चला रहे हो और जब मैं उसकी कंप्लेन करता हूं तो तुम्हारा CEO, तुम्हारा डायरेक्टर कंप्लेंट सेल मुझसे उसके सबूत मांगता है। जबकि तुम्हारी कमर्शियल व्हीकल्स डिवाइस यूज़ करके लोगों को कुंडा लगवा रही हैं, इसके सबूत मेरे पास मौजूद है। तुम्हारी कमर्शियल व्हीकल्स इसकी आमदनी तुमको पहुंचा रही हैं, ये इंशाल्लाह ताला वो गाड़ी वाले खुद बोलेंगे जब उनकी पकड़ आएगी, क्योंकि एक चोर को पकड़ लो तो बाकी सब नाम उगलना शुरू कर देते हैं। तुम सिर्फ इंतज़ार करो। और तुम्हारा डायरेक्टर नन्ना बच्चा बैठा हुआ है ना, कंप्लेंट्स एंड कंज्यूमर, वो बहुत ही कोई आला नस्ल का हरामुद्दैर इस दुनिया के अंदर दूसरा आया है जो ये खेल रहा है। और चेयरमैन पेप्को साहब, आपके इलेक्ट्रिक की जो भी रिपोर्ट आपको सबमिट की जाती है, मुझे नहीं पता कि आप उसको एक नज़र देखने की जहमत भी करते हैं या नहीं। ये जिस तरीके से टाइम ज़ाया करके मेरी कंप्लेन को ड्रॉप कर रहे हैं, शायद आपसे भी सवाल कर लिया जाए अगर आपने इनके इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार को नहीं देखा और कंप्लेन के आंसर करने को नहीं देखा। क्योंकि जब वक्त आने पे मैं ये सबूत FIA के हैंड ओवर करूँगा तो उस वक्त बहुत सारे लोगों की हालतें ख़राब हो जाएंगी।
तो इनका ये तरीक़ाकार मैंने आपके सामने रखा था। अब सबसे अहम बात कि इलेक्ट्रिक और इसके वो खबीस लोग जो इस घिनौने खेल में इन्वॉल्व हैं, उनको मैं एक बात बड़ी क्लियरली कह देना चाहता हूँ कि जब वो इस शहर की माँ बहनों की, बेटियों की, वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो किसी से अपने घर वालों की इज़्ज़त भी मुतवक्का ना रखें, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। जो भी इस हराम की आमदनी में मुब्तला है ना, वो एक बात तो ज़रा अच्छी तरीके से जहन में बिठा ले कि हराम की आमदनी घर के अंदर बदकिरदारी को तो वैसे ही जन्म देती है। और तुम लोगों का जो कल्चर है ना, मुनिस अलवी, डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेंट सेल और GM सरजानी 2, उसके अंदर तुम्हारी जो घर की ख़वातीन होंगी ना, तो उनकी बदकिरदारी कल्चर और फैशन का हिस्सा होगी। इस बात का मुझे पहले से पता है। ये बात जहन में रखना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम इस शहर की माँ बहनों की, बेटियों की, औरतों की इज़्ज़त नहीं करोगे तो उसके बदले में किसी से अपने घर वालों की, माँ बहन, बेटियों की इज़्ज़त की तवक्को मत करना, क्योंकि तुम लोगों को अजियत दे रहे हो, उसके बदले में बद्दुआएं तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का पीछा करेंगी। तो तुम्हारे घर की ख़वातीन की जो बदकिरदारी है ना, वो तो तुम्हारे कल्चर का हिस्सा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन मर के अल्लाह के सामने खड़ा होना है तुम सब ने, और उससे पहले अल्लाह की तरफ से तुम्हारे घरों के अंदर इंतहाई खौफनाक बीमारियां फूटेंगी जो तुम्हारे सारे घर वालों को ले बैठेंगी। तुम ये सब इंशाअल्लाह ताला इसी दुनिया के अंदर देखोगे। और अज़ियतनाक लंबी ज़िंदगी पाने के बाद जब कब्र में उतरोगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होकर तुम्हें बहुत सारी बातों का जवाब देना है। तो तुम्हारे ख़ानदान के अंदर बदकिरदारी का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुम्हारा फैशन और तुम्हारे घरों के कल्चर का हिस्सा होगा, क्योंकि तुम लोग पैसे के तरसे हुए लोग हो। तुम्हें इज़्ज़त की ज़रूरत ही नहीं होती है। तुम्हारे लिए वो एक मुहावरा है, पैसा होना चाहिए, इज़्ज़त आनी जानी चीज़ है। तो ये तुम्हारे घर का कल्चर है, तुम्हारे ख़ानदानों का हिस्सा है। तुम्हारे यहाँ बदकिरदारी जो है, ख़वातीन की बदकिरदारी, तुम्हारी माँ, बहन, बेटियों की बदकिरदारी, तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि वो तुम्हारे कल्चर और तुम्हारे घरेलू स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और ये बात मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि जब तुम इस शहर की माँ बहनों को, बेटियों को, बीवियों को, वालिदैन को तकलीफ़ दोगे तो किसी से अपने घर वालों की, माँ बहन और बेटियों की इज़्ज़त की तवक्को मत करना। अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार हो, इस दुनिया में भी और अल्लाह के घर भी। ये वीडियो तुम्हारे सारी उन अय्यारियों की अक्कासी एज ए सबूत में वीडियो की सूरत में यूट्यूब पे भी डालता रहूँगा और के इलेक्ट्रिक के पेज पे डालता रहूँगा। वैसे तो तुम लोगों में इज़्ज़त नाम की कोई चीज़ है नहीं, और अगर कहीं कोई मौजूद है तो मेरा नंबर भी तुम्हारे पास है और मेरा एड्रेस भी तुम्हारे पास है। ये बात जहन में रख लेना। अगर मर्द के बच्चे होगे तो सामने आके बात करोगे, अगर पीछे से बात करोगे तो FIR तुम तीनों के नाम पे ही कटेगी। क्योंकि ये बात मैंने अपने घर वालों को भी कह दी है कि अगर मुझे कहीं पे भी कुछ होता है तो स्ट्रेट GM सरजानी 2 के इलेक्ट्रिक की FIR जाके कटवा देना, और सबूत के तौर पर ये सारी वीडियोस और ये रजिस्टर उनके सामने रख देना। फिर उसके बाद वो जाने, मेरा अल्लाह जाने और कानून जाने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।